हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। बोलिए भगवान महादेव, पार्वती जी, गणेश, कार्तिकेय, नंदकेसर की जय। आइए अब हम फाल्गुन मास का 7वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में स्कंद खंड का, महेश्वर खंड, केदार खंड का, सप्त ऋषियों का आगमन, शिव के साथ माता पार्वती जी का विवाह, समस्त देवताओं का शिव की बारात में आगमन, हिमवान द्वारा स्वागत करना और मंडप में कन्यादान की तैयारी करने का संपूर्ण महात्म्य में सुनेंगे। जय भोले बाबा। लोमेश जी कहते हैं कि भगवान महेश्वर के भेजे हुए सप्त ऋषिगण सहसा हिमवान के पास पहुंचे। उन्हें आया हुआ देखकर हिमवान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने शीघ्र उठकर उन सब का आदर सत्कार किया। फिर मस्तक झुकाकर विनय पूर्वक पूछने लगे कि हे महर्षियों, आप लोग यहाँ कैसे पधारे? आपके आने का क्या प्रयोजन है? तब सप्तऋषियों ने कहा कि हे पर्वतराज, हम लोग भगवान शिव के भेजे हुए हैं। यहाँ आप ही के पास आए हैं। आपकी कन्या को देखना ही हमारे आने का उद्देश्य है। अतः शीघ्र अपनी कन्या को हमें दिखाइए। बहुत अच्छा कहकर हिमवान ने पार्वती को वहां बुलाया और सप्तऋषियों से हंसते हुए बोले कि यही मेरी कन्या है। किंतु इस समय मुझे आपसे एक विशेष बात करनी है। जो तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, परम विरक्त हैं और कामदेव का नाश करने वाले हैं, जिन्होंने काम के शरीर को जलाकर उन्हें अनंग बना डाला, ऐसे भगवान शंकर अब विवाह के इच्छुक क्यों हो गए? जो अधिक समीप या अधिक दूर रहने वाले हों, अत्यंत धनी और सर्वदा निर्धन हो, जिसकी कोई आजीविका न हो, जो मूर्ख हो, ऐसे पुरुष को कन्या देना अच्छा नहीं माना गया। जो मूर्ख, विरक्त, स्वयं ही अपने को बड़ा मानने वाला, रोगी और प्रमादी हो, ऐसे पुरुष को कन्या नहीं देनी चाहिए। अतः हे मुनिवरों, आपके साथ भली भांति विचार करके ही मुझे महादेव जी को अपनी कन्या देनी है। यही मेरा उत्तम निश्चय है। तब सप्त ऋषियों ने कहा कि जिन्होंने तीव्र तपस्या की हो, उस तप के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उन पार्वती देवी के ऊपर आज भगवान महादेव बहुत प्रसन्न हैं। हे पर्वतराज, तुम्हें पार्वती और भगवान शिव की महिमा का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। अतः तुम हमारी बात को मानो। अपनी पुत्री पार्वती को परमात्मा भगवान शिव की सेवा में दे दो। पवित्र आत्मा सप्तऋषियों का वचन सुनकर गिरिराज हिमवान बड़ी उतावली के साथ समस्त पर्वतों से बोले कि हे मेरु, हे निषद, हे गंधमादन, हे मंदराचल और हे मेनाक, तुम सब लोग अपनी यथोचित सम्मति दो, जिससे वैसा ही किया जाए। तब बातचीत करने में कुशल मेना ने कहा कि हे नाथ, इस समय आपस में विचार करने से क्या लाभ है? यह कार्य तो तभी संपन्न हो गया था जब इस बड़भागिनी कन्या ने जन्म लिया था। यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही पैदा हुई है। भगवान शिव के लिए ही पार्वती का अवतार हुआ है, अतः यह शिव को ही देनी चाहिए। इसने भगवान रुद्र की आराधना करी है। रुद्र ने भी वरदान देकर इसका आदर किया है। अतः हमारी पुत्री शिव को ही ब्याही जानी चाहिए। मेना की बात सुनकर हिमवान बड़े संतुष्ट हुए। सप्त ऋषियों ने वहां से पुनः लौटकर भगवान शिव से उनकी प्रेयसी पार्वती के बारे में कहा कि हे देवेश्वर, गिरिराज हिमवान ने अपनी कन्या आपको दे दी है, इसमें संदेह नहीं है। अब देवताओं को साथ लेकर पार्वती से विवाह करने के लिए चलिए। ऋषियों का वचन सुनकर परमेश्वर शिव ने कहा कि विवाह कैसे होगा, कौन कौन उसमें चलने को तैयार है, यह सब बात विस्तार पूर्वक बताओ। तब उन ऋषियों ने भगवान सदाशिव से मुस्कुरा करके कहा कि हे देव, भगवान विष्णु को बुलाना चाहिए। ब्रह्मा, इंद्र, ऋषिगण, यक्ष, गंधर्व, नाग, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, अप्सरागण, अन्य लोगों को भी चलना चाहिए। ऋषियों की बात सुनकर महादेव जी ने देव ऋषि नारद से कहा कि तुम शीघ्र जाकर भगवान विष्णु को बुला कर के लाओ। इसके बाद ब्रह्मा, इंद्र आदि अन्य देवताओं को भी लेकर आना। लोक पावन नारद ने भगवान शिव की आज्ञा को शिरोधार्य किया और तुरंत भगवान विष्णु के पास बैकुंठ धाम में पहुंच गए।
वहां उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु एक श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हैं। देवी लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है। भगवान के 4 भुजाएं हैं। वे सब देवताओं में श्रेष्ठ और अत्यंत ही तेजस्वी हैं। उनके श्री अंगों की कांति नील कमल के समान श्याम है। कानों में बहुमूल्य रत्न जड़ित मनोहर कुंडल झिलमिला रहे हैं। मस्तक पर परम सुंदर विशाल मुकुट शोभा पा रहा है, जिसमें जड़े हुए उत्तम रत्नों की प्रभा से वे और भी प्रकाशित हो रहे हैं। गले में सुंदर वैजयंती माला पहन रखी है। इस प्रकार त्रिभुवन में एकमात्र सुंदर वे सनातन देव विष्णु वैकुंठ में विराज रहे हैं। ऋषियों में श्रेष्ठ सर्वज्ञ नारद जी ब्रह्मा वीणा बजाते हुए भगवान विष्णु के समीप गए और शंकर जी का संदेश सुनाते हुए बड़े आदर से बोले कि हे महाविष्णु, शीघ्र चलिए। महादेव जी विवाह के लिए उतावले हो रहे हैं। उनकी ओर से सब कार्यों की व्यवस्था करने वाले केवल आप ही हैं। नारद जी की बात सुनकर देवा आदिदेव भगवान जनार्दन नारद जी तथा पार्षदों को साथ लेकर वहां पहुंचे, जहां भगवान विष्णु योगेश्वरों के भी प्रभु हैं, महान है, परमात्मा है। वे उस समय गरुड़ पर आरूढ़ हो श्रेष्ठ देवताओं के साथ आकाश मार्ग से भगवान महादेव के समीप पहुंच गए। योगी जन जिनके चरण बिंदुओं का सदा चिंतन करते हैं, वे महादेव जी भगवान विष्णु को आया हुआ देखकर उठकर खड़े हो गए और उन्हें छाती से लगा लिया। फिर भगवान हरि और हर दोनों एक ही आसन पर विराजमान हो गए। दोनों ने एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी। तत्पश्चात महादेव जी बोले कि हे विष्णु, पार्वती की तपस्या से मैं उसके वश में हो गया हूँ। आज उसका पाणी ग्रहण करने के लिए हिमवान के घर चलना चाहता हूँ। यह बातचीत हो ही रही थी कि ब्रह्मा, इंद्र और संपूर्ण लोकपालों के साथ वहां पहुंच गए। इसी प्रकार सब असुर, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा, महर्षि भी आए। सबने एकत्र होकर भगवान शिव से एक ही स्वर में कहा कि हे महादेव जी, हम सब लोग आपके साथ हिमवान के घर चलने को तैयार हैं। तब भगवान विष्णु ने भी इस प्रस्ताव के साथ अनुरूप बात कही कि हे शंभो, आपको ग्रह सूत्रोक्त विधि के अनुसार विवाह करना चाहिए। जैसे नंदी मुख श्राद्ध और मंडप की स्थापना आवश्यक है, भगवान विष्णु के कथना अनुसार महादेव जी ने अपने हित के लिए सब कुछ वैसा ही किया। आबुदायिक श्राद्ध कर्म में जिनका पूजन उचित और आवश्यक है, ऐसे ब्रह्मा आदि देवताओं की उन्होंने पूजा करी। ब्रह्मा जी के साथ कश्यप मुनि ने नवग्रहों का पूजन किया। अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, भृंगु, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पाराशर, मार्कंडेय, शिलावाक, शून्यपाल, अक्षत, स्त्रम, अगस्त्य, च्यवन मुनि, शोभिल मुनि, ये और भी बहुत से महर्षि शिवजी के समीप आए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से सबने विधि पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से शुभ कर्म संपन्न किया। चंडी देवी सब भूतों से घिरी हुई सबके आगे आगे चलने लगी। उन्होंने अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण कर रखा था। चंडी के पीछे भगवान शिव के गण और गणों के पीछे इंद्र आदि देवता और लोकपाल और ऋषि मुनि चल रहे थे। महर्षियों के पीछे भगवान विष्णु के महातेजस्वी मुकुद आदि पार्षद थे, जो भगवान के असंख्य भावों को शीघ्र ही समझ लेने वाले और बड़े ही मनोहर थे। परम पुरुषार्थ प्रदान करने वाले तथा विश्व के एकमात्र बंधु परमात्मा भगवान श्री हरि शिव जी के साथ साथ चल रहे थे। तीनों लोकों के एकमात्र पालक भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर सवार होकर बैठे थे। बड़े बड़े मुनीश्वर अपने हाथों से सुंदर चंवर ढुला रहे थे। सर्वेश्वर श्री हरि उन सब के साथ बड़ी शोभा को प्राप्त हो रहे थे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी चारों वेदों, छहों वेदांगों, आगमों, इतिहासों और पुराणों के साथ अपने वाहन हंस पर विराजमान थे। ब्रह्मा, विष्णु, देवेश्वर गण, ऋषि वृंद से घिरे हुए भगवान शिव अपने वाहन वृषभ रूप पर आरूढ़ होकर चल रहे थे। वे संपूर्ण योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ और अगम्य हैं। वेद, देवता, सिद्ध, महर्षि जिसे धर्म कहते हैं, उसी धर्म स्वरूप धर्म वत्सल वृषभ पर महादेव जी आरूढ़ थे। मातृकाएं उन्हें सब ओर से घेर कर अपनी मधुर वाणी द्वारा भगवान शिव के लिए मंगलाचार गा रही थी। इस प्रकार भगवान महेश्वर संपूर्ण देव और दानवों के साथ सब प्रकार से अलंकृत हो नारियों में श्रेष्ठ पार्वती जी का पाणी ग्रहण करने के लिए गिरिराज हिमवान के घर की ओर चल पड़े। उधर गिरिराज हिमालय भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी पुत्री के लिए उसी प्रकार सभी मंगलाचार करवा रहे थे। उन्होंने गर्गाचार्य जी को पुरोहित बनाकर महान वैभव के द्वारा मांगलिक भूमि का निर्माण करवाया। विश्वकर्मा को बुलाकर अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर मंडप तैयार करवाए,
जो बहुत सी वेदियों के कारण अतिशय मनोहर जान पड़ते थे। वह मंडप अनेक प्रकार के गुणों तथा भांति भांति के आश्चर्य भरे दृश्यों से सुशोभित था। उसका विस्तार 1000 योजन में फैला हुआ था। उसके बाद इंद्र आदि सभी देवता नारद जी को आगे करके हिमवान के परम अद्भुत भवन में गए। उसे विश्वकर्मा ने विचित्र ढंग से बनाया था। वहां अनेक प्रकार के आश्चर्य भरी बातें देखने में आई। वह यज्ञ मंडप अत्यंत ही पवित्र और उत्तम था। बहुत लोगों ने सर्वश्रेष्ठ बताकर उसकी प्रशंसा करी। उसकी कारीगरी बड़ी ही अद्भुत थी। वह मन और बुद्धि के लिए अतर्क्य था। बुद्धिमान विश्वकर्मा ने विचित्र प्रकार के यज्ञ मंडप की रचना करी थी। वे संपूर्ण देवेश्वर ऋषियों के साथ उस मंडप में प्रवेश कर गए। तब तक हिमवान की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। हिमवान ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उन सबके ठहरने के लिए बड़े ही मनोहर गृह प्रदान करे। गंधर्व, सिद्ध, प्रमथ, यक्ष, देव, नाग, अप्सराएं, इनमें जो जहां सुखपूर्वक रह सके उन्हें वही विश्राम स्थान हिमवान ने दिया। हिमवान से सम्मानित होकर सभी देवताओं ने अपने परिवार और वाहनों सहित उस मंडप में आनंद पूर्वक निवास किया। विश्वकर्मा ने उनमें बहुत विस्तृत अवकाश बना रखा था। ब्रह्मा जी के निवास के लिए अत्यंत ही प्रकाशमान स्थान था। उसी प्रकार भगवान विष्णु के लिए दूसरा भवन बनाया गया था। विश्वकर्मा ने उसे अपने हाथों से संवार कर अत्यंत ही मनोहर बनाया था। इसी प्रकार चंडी ग्रह भी उन्होंने बड़ा सुंदर बनाया। उसके अतिरिक्त विश्वकर्मा ने जो एक अत्यंत विचित्र, परम मनोहर, महान, मंगलमय, श्रेष्ठ देवताओं द्वारा प्रशंसित कैलाश के समान अतिशय प्रभापूर्ण शोभायमान भवन बना रखे थे, उसी में हिमवान के महान वैभव के साथ भगवान शिव को ठहराया गया। इसी समय मैना देवी अपनी सखियों और ऋषि मुनियों के साथ भगवान शिव की आरती उतारने के लिए आई। उस समय बाजे बज रहे थे। उनके शब्द से तीनों लोग गूंज रहे थे। मैना ने तपस्वी शिव की अपने हाथों से आरती उतारी। वे बड़ी ही सती साध्वी थी। जमाई को देखकर उन्हें पार्वती की कही हुई सारी बातें स्मरण हो आई। वे मंत्र मुग्ध हो गई। मैना मन ही मन कहने लगी कि अहो, पार्वती ने पहले मेरे समीप जो कुछ भी कहा था उससे कहीं अधिक सौंदर्य इस समय मैं महादेव जी के अंगों में देख रही हूँ। यह सौंदर्य तो अनिवर्चनीय है। इस प्रकार विस्मय में डूबी हुई मैना देवी अपने घर लौट आई। उस समय पार्वती स्नान करके मंगल पीठ पर बैठी थी। ब्राह्मणों की स्त्रियों ने सब ओर से उन्हें घेर कर आरती उतारी। उसके बाद गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे विद्वानों, आप लोग इसी समय पाणी ग्रहण के लिए भगवान शंकर को मंडप में लेकर आइए। इस कार्य में शीघ्रता होनी चाहिए। गर्गाचार्य जी का वचन सुनकर गिरिराज हिमवान ने सब मंत्री भगवान शंकर के पास गए और उन्होंने 3 कलशों के जल से मांगलिक विधि के अनुसार भगवान सदाशिव को स्नान करवाया, उनकी आरती उतारी। स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण कर लेने के पश्चात शंकर जी का उन सब ने पुनः पूजन किया। उसके बाद उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित करके हाथी की पीठ पर चढ़ाया। उस समय भगवान शिव के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। इस छत्र से उनकी शोभा और भी बढ़ गई। ऊपर से चंदोवा तान रखा था। सब ओर से उनके लिए चवर ढुला रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी लोकपाल वर के आगे आगे चलते हुए उत्कृष्ट शोभा को प्राप्त हो रहे थे। उस यात्रा के समय शंख, भेरी, पटय, आनक, गोमुख आदि बाजे बज रहे थे। संपूर्ण गायक उत्तम मांगलिक गीत गा रहे थे। अरुंधतु, अनसुईया, सावित्री तथा मातृकाओं से घिरी हुई लक्ष्मी जी भी उस शोभा यात्रा में सम्मिलित थी। इन सब के साथ जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव अपने उत्तम तेज से सुशोभित हो रहे थे। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु, श्रेष्ठ लोकपाल तथा महर्षि गण भी उनके साथ थे। साक्षात वायुदेव पंखा कर रहे थे। चंद्रमा ने उनके सिर पर छत्र लगा रखा था। सूर्य आगे रहकर अपने तेज से तप रहे थे। देवराज इंद्र हाथ में बैंत की छड़ी लेकर छड़ीदार का काम कर रहे थे। इस प्रकार देवता और पर्वत भगवान शिव के आगे चलते हुए बड़ी शोभा को प्राप्त हो रहे थे। उस समय देवता और मुनि भगवान शिव के ऊपर फूलों की बरसात कर रहे थे, जिससे उनकी शोभा और भी बढ़ गई। सामने हिमवान का सुंदर भवन था, जो महान वैभव के साथ सब ओर से शोभा संपन्न दिखाई दे रहा था। उस घर का आंगन सोने का बना हुआ था। वहां द्वार पर भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा की गई। फिर मनुष्य, देवता, दानवों के द्वारा पूजित होकर उन्होंने उस भवन में प्रवेश किया। इस प्रकार अंतःपुर में भगवान शिव यज्ञ मंडप में पधारे।
उस समय अनेक प्रकार की स्तुतियों से परमेश्वर शिव के गुणगान गाए गए। वहां पहुंचने पर गिरिराज हिमवान ने महेश्वर को हाथी से नीचे उतारा और मंगल पीठ पर बैठाकर सखियों सहित मेना तथा पुरोहित ने विशेष रूप से आरती करी। वहां मधु पर्क आदि की जो आवश्यक विधि है वह सब ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुरोहित ने तत्काल संपन्न करवा दी। तत्पश्चात अंतर्वेदी में प्रवेश करके जहां तनवंगी पार्वती समस्त आभूषणों से विभूषित हो वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहीं महादेव जी भी लाए गए। उनके साथ भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी थे। बृहस्पति आदि विद्वान लगन की प्रतीक्षा कर रहे थे। गर्गाचार्य और वशिष्ठ मुनि जहाँ घड़ी का स्थान था वहीं बैठ गए। जो ही घड़ी पूरी हुई, गर्गाचार्य जी ने ओमकार का उच्चारण करके हाथ जोड़कर निवेदन किया, अब मंगलमय पुण्य मुहूर्त आ गया है। पार्वती ने अपने हाथ की अंजलि में अक्षत लेकर शिव के ऊपर छोड़ा, फिर दही, अक्षत और कुशा के जल से उनका भली भांति पूजन किया। गर्गाचार्य जी के आदेश से हिमवान अपनी पत्नी मैना के साथ वहां कन्यादान करने को आए। मैना सोने का कलश लेकर उनकी अर्धांगिनी बनी हुई थी। परम सौभाग्यवती मैना समस्त आभूषणों से विभूषित होकर हिमवान के साथ बैठी थी। उस समय हिमवान ने सबको वर देने वाले भगवान विश्वनाथ से कहा कि आज मैं ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु का संग पाकर और अपने पुरोहित परम महात्मा गर्गाचार्य जी के साथ बैठकर देवाधिदेव भगवान शंकर को कन्यादान करता हूँ। इस समय कन्यादान के लिए उत्तम बेला आई हुई है, इसमें आप संकल्प पढ़ें। बहुत अच्छा कहकर वहां आए हुए सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने हिमवान की बात को स्वीकार किया। वे सभी शुभ समय के ज्ञाता थे। उन्होंने तिथि, मास, नक्षत्र आदि का यथावत उच्चारण किया। फिर हिमवान भगवान शंकर से बोले कि हे तात, आप अपने गोत्र का नाम बताइए, अपने कुल का परिचय दीजिए। भगवान शंकर के मुखारविंद से इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। उस समय नारद जी बहुत हंसे और अपनी वीणा बजाने लगे। यह देख बुद्धिमान हिमवान ने उन्हें मना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप वीणा न बजाइए। पर्वत के ऐसा कहने पर नारद मुनि बोले कि हे गिरिराज, तुमने साक्षात शिवजी से उनका गोत्र बताने के लिए कहा है, परंतु इनका गोत्र और कुल तो नाद ही है। भगवान शंकर न तो किसी कुल में उत्पन्न हुए हैं, न इनका विशेष कुल से कोई संबंध है। ये गोत्रों के भी परम गति हैं। महादेव जी नाद में प्रतिष्ठित हैं और नाद उनमें प्रतिष्ठित है। अतः भगवान शिव नादमय हैं और नाद से ही उपलब्ध होते हैं। यही भाव व्यक्त करने के लिए मैंने इस समय वीणा बजाई है। इनके गोत्र और कुल का नाम ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। भगवान शिव का कोई रूप नहीं है, इसलिए किसी कुल में उत्पन्न न होने के कारण ये अकुलीन कहलाते हैं। हे गिरिश्रेष्ठ, इसलिए तुम्हारे ये जमाई गोत्र रहित है। मेरे बहुत कहने से क्या लाभ। इनके अंश मात्र से मोहित होकर ये ऋषि लोग भी इनके स्वरूप को यथावत रूप से नहीं जानते। यह कन्या कौन है, इस बात को अभी तुम भी ठीक ठीक नहीं जानते। शिव और पार्वती, इन दोनों से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है तथा इन्हीं दोनों के आधार पर यह टिका हुआ है। महात्मा नारद का वचन सुनकर हिमवान आदि समस्त पर्वत, इंद्र आदि सभी देवता विस्मित होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। भगवान महेश्वर की गंभीरता को जानकर वहां आए हुए सभी विद्वान आश्चर्यचकित होकर परस्पर कहने लगे कि जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी के द्वारा इस संपूर्ण विशाल विश्व की सृष्टि हुई है, जिनसे अभिन्न होने के कारण यह समस्त जगत परातत्पर रूप तथा आत्मबोध स्वरूप है, स्वतंत्र परमेश्वर रूप से जानने योग्य है, वे भगवान शिव ही अपने त्रिभुवन रूप स्वरूप से युक्त होकर सर्वत्र विराज रहे हैं। लोमेश ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आज्ञा से हिमवान ने कन्यादान किया। इमाम कन्याम तुभ्यमहम ददामि परमेश्वर भार्यात प्रतिग्रहष्ण, अर्थात हे परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको धर्मपत्नी बनाने के लिए अर्पित करता हूँ, कृपया आप स्वीकार करें। यह वाक्य बोलकर उन्होंने अपनी कन्या दे दी। फिर कमल के समान नेत्रों वाले वे दोनों वर वधु वेदी के बाहर लाए गए। जब होम का कार्य आरंभ हुआ तब ब्रह्मा जी भगवान शिव के समीप ही विराजमान हो गए। हवन पूरा होने पर ब्राह्मण लोग शांति पाठ करने लगे। उस समय उनकी शोभा बड़ी बड़ी हुई थी। उच्च स्वर से बोले जाने वाले वेद मंत्रों की ध्वनि से वहां की संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। देवांगनाओं ने महादेव जी की आरती उतारी। ऋषि पत्नियों ने उनका पूजन किया। गिरिराज हिमालय के घर की स्त्रियों ने भी वर की आरती उतारी।
संगीतज्ञों में कुशल गंधर्व आदि ने अपने गीतों से और स्तुतियों से भगवान शिव को प्रसन्न किया। उदार चित्त वाले गिरिराज हिमालय ने अत्यंत संतुष्ट होकर ऋषि, गंधर्व, यक्ष और वहां पधारे हुए अन्य लोगों को बहुमूल्य रत्न उपहार में भेंट करे। इसके पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि देवेश्वर भगवान शिव को आगे करके भोजन में तत्पर हुए। हिमालय ने उन सब का खूब आदर सत्कार किया। उन सब ने एक साथ मिलकर एक ही स्थान पर पंक्ति लगाकर लिंगी और शंगी के साथ भोजन किया। कोई कोई गण पंक्ति से अलग होकर भोजन कर रहे थे। उन्होंने अपने लिए पृथक पात्र बना रखा था। नंदी और वीरभद्र आदि महात्मा भगवान शिव के पीछे बैठकर भोजन कर रहे थे। इंद्र आदि देवता, ऋषि मुनियों ने भी भगवान महेश्वर के पास ही बैठकर भोजन किया। चंडी के गणों ने भी वहां बैठकर भोजन किया। वे ताल, क्षेत्रपाल, कुष्मांड, भैरव, शाकिनी, डाकिनी, यक्षिणी, मातृका और 64 योगिनियों तथा अन्य योगीजनों ने सम्मिलित भोजन किया। भगवान शिव के उन महात्मा गणों की संख्या 11 करोड़ थी। ऋषि और देवताओं के विषय में तो मैंने पहले ही कह दिया है। इस प्रकार वे सब बराती खा पीकर संतुष्ट हो गए। उन सबके चित्त में बड़ा हर्ष था। ब्रह्मा आदि सभी देवता विश्राम करने के लिए अपने अपने डेरों पर चले गए। इस तरह हिमवान ने बड़े विस्तार के साथ परम मंगलमय, अतिशय शोभायमान व वैवाहिक उत्सव संपन्न किया। अंतिम दिन हिमवान ने उत्साह पूर्वक हृदय से वस्त्र, आभूषण, भांति भांति के रत्न भेंट करके देवादिदेव भगवान शिव का पूजन किया। उसके बाद वे विष्णु भगवान के पूजन में संलग्न हुए। सुंदर सुंदर वस्त्रों और आभूषणों द्वारा लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी की, बृहस्पति जी की, इंद्राणी सहित इंद्र की और अन्य लोकपालों की पृथक पृथक पूजा करी। तदनंतर वस्त्र, आभूषण और अनेक प्रकार के रत्नों से भूत, प्रमद, गुहाग गणों सहित चंडी देवी का भी पूजन किया। इसके अतिरिक्त जो भी लोग वहां पधारे थे, हिमवान ने यथावत सबका आदर सत्कार किया। इस प्रकार उस समय हिमवान के द्वारा सभी देवता, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, चारण, मनुष्य, अप्सरा इन सब का भली भांति से आदर सत्कार किया गया। उसके बाद भगवान विष्णु भी उसी तरह सब पर्वतों का सत्कार कर रहे थे। सहादल, विंध्याचल, मेना, गंधमादन, माल्यवान, मलय, महेंद्र, मंदराचल, मेरु इत्यादि साथ ही संपूर्ण पर्वतवासियों का भी पूजन किया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के साथ सबके स्वागत सत्कार का कार्य समुचित रूप से संपन्न किया। दूसरे दिन बारात लौटी। हिमालय ने अपने बंधुओं के साथ गंधमादन पर्वत तक वर का अनुगमन किया। शिव और पार्वती दोनों महातेजस्वी दंपति हाथी पर आरूढ़ होकर शोभा को प्राप्त हो रहे थे। ब्रह्मा जी विमान पर और भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे थे। इंद्र ऐरावत हाथी पर, कुबेर पुष्पक विमान पर विराजमान थे। पाशधारी वरुण मगर पर, यमराज भैंसे पर सवार थे। नैऋत्य प्रेत पर और अग्निदेव बकरे पर सवार थे। वायुदेव मृग पर और ईशान वृषभ पर आरूढ़ थे। इस प्रकार सभी लोकपाल अपनी अपनी सेनाओं के साथ वर को घेरे हुए थे। प्रमद आदि गण भी वर यात्रा में सम्मिलित थे, जिनके कन्यादान रूपी महान दान से भगवान शंकर संतुष्ट हुए। वे गिरिराज हिमवान तीनों लोकों में विख्यात हो गए। जिनकी जीवा के अग्रभाग पर सदा भगवान शंकर 2 अक्षर वाला नाम विराजमान रहता है, वे धन्य हैं, वे महात्मा पुरुष हैं तथा वे ही कृतकृत्य हैं। आज भी जिन्होंने शिव इस अविनाशी नाम का उच्चारण किया है, वे निश्चय ही मनुष्य रूप में रुद्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। महादेव जी थोड़ा सा बेल पत्र पाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। फूल और जल अर्पित करने से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव सदा सबके लिए कल्याण स्वरूप है। ये पत्र, पुष्प, जल से ही संतुष्ट हो जाते हैं और वरदान देते हैं। इसीलिए सबको महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। शिव जी इस जगत में मनुष्यों को महान सौभाग्य प्रदान करते हैं। ये एक हैं, महान हैं, ज्योति स्वरूप हैं, अजन्मा परमेश्वर हैं। महात्मा शिव कार्य और कारण सब में विद्यमान है। उसके बाद धर्मात्मा हिमालय और मैना वापस अपने स्थान को लौट गए। इधर भगवान शिव ने गंधमादन पर्वत के एकांत प्रदेश में अत्यंत सुंदर रूप धारण करके पार्वती देवी के साथ रमण करने का विचार किया। फिर वे महाप्रभु पार्वती के साथ महती रति क्रीड़ा में तत्पर हुए। उन दोनों का वह महान सुरतारंभ उस समय सब लोगों के लिए अनिष्टकारक, अत्यंत अद्भुत और प्रलयकारी हुआ। वह महती संभोग लीला आरंभ होने पर भगवान शंकर के दुस्सह वीर्य से समस्त चराचर जगत नष्ट होने लगा। यह देखकर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने अग्निदेव का स्मरण किया। मन से स्मरण करते ही अग्निदेव बड़ी उतावली के साथ वहां प्रकट हो गए।
फिर उन दोनों की आज्ञा पाकर अग्निदेव ने केसर के समान कांति वाले हंस का रूप धारण करके शिवजी के भवन में प्रवेश किया। वहां आंगन में पहुंचकर वे बैठ गए और बोले कि माँ, हाथ ही मेरा पात्र है, इसमें मुझे भिक्षा दो। तब माता पार्वती ने जात वेदा अग्नि को भिक्षा दे दी। अग्नि ने हाथ पर भिक्षा लेकर उनकी आंखों के सामने ही उसे खा लिया। यह देख पार्वती जी कुपित हो गई और अग्नि को शाप देते हुए बोली कि अरे ओ भिक्षुक, मेरे शाप से तू शीघ्र ही सर्वभक्षी हो जाएगा तथा शंकर जी के इस वीर्य से तुझे सब और बड़ी भारी पीड़ा प्राप्त होगी। तदनंतर अग्निदेव ने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, हे महादेव जी, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं सर्वदा सुखी रहूं और देवताओं का हविष्यन्य वहन करता रहूं। तब भगवान शिव ने सभी देवताओं के सुनते सुनते कहा कि हे अग्नि, तुम अपने शरीर में पड़े हुए मेरे वीर्य को स्त्री के गर्भ में स्थापित कर दो। यह सुनकर अग्नि ने कहा कि हे भगवान, आपका तेज दुस्सह है, इसे प्राकृत जान कैसे धारण कर सकते हैं। उस समय नारद जी ने अग्निदेव से कहा कि तुम मेरी बात मानो। माघ मास में प्रातः काल स्नान करके शीत के कारण जो अत्यंत कष्ट पा रहा हो, वे सब अग्नि सेवन के लिए आए। तब उनके शरीर में तुम भगवान शिव का यह तेज स्थापित कर देना। नारद जी की बात मानकर परम कांतिमान एवं महान प्रभावशाली अग्निदेव ब्रह्ममुहूर्त में बैठकर अपने प्रचंड तेज से प्रज्वलित हो उठे। अग्नि को प्रज्वलित देख शीत से कष्ट पाने वाली कृतिकाओं ने अग्नि सेवन की इच्छा से वहां आने का विचार किया। उस समय अरुंधति देवी ने उन सबको रोका, तो भी उनकी बात न मानकर वे सभी कृतिकाएं आग तापने लगी। जब तक वे आग तापती रही तब तक ही शंकर जी के वीर्य के सभी परमाणु उनके रोमकूपों में होकर शरीर में घुस गए। अब अग्निदेव उस वीर्य से मुक्त हो चुके थे। फिर तो स्वयं उनका वह प्रज्वलित तेज शांत हो गया। तत्पश्चात वे कृतिकाएं गर्भवती होकर वहां से अपने घर को लौट गई। वहां उनके पति महर्षियों ने जब उन्हें शाप दिया तो वे नक्षत्रों के रूप में आकाश में विचरण करने लगी। उसी समय उन सब ने भगवान शिव के उस वीर्य को हिमालय के शिखर पर छोड़ दिया। छोड़ने पर वह सहसा तपाए हुए सुवर्ण के समान चमक उठा। फिर वह वीर्य गंगा जी में डाल दिया गया। गंगा जी में बहता हुआ वह तेजोमय वीर्य सरकंडों के समूह में गिर गया। वहां वह तेज 6 मुखों वाले बालक के रूप में परिणित हो गया। इसका पता लगने पर संपूर्ण देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब नारद जी ने आकर शिव और पार्वती से उस बालक के जन्म का समाचार सुनाया। शिव जी के अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है, यह जानकर गंधमादन पर्वत पर निवास करने वाले समस्त प्रमथ गणों का हृदय आनंद से भर गया। वहां अनेकों पताकाएं फहराने लगी। बिलपत्र की बंदरवाल से वे शोभा पाने लगे। महात्मा शंकर के पुत्र के जन्म से वह श्रेष्ठ पर्वत अत्यंत ही प्रकाशित हो रहा था। उस समय सभी देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, यक्ष, गंधर्व, सर्प, अप्सराएं सब के सब गंगा के तट पर विराजमान उस गंगा पुत्र को देखने के लिए पहुंचे। पार्वती के साथ भगवान शंकर भी वृषभ पर आरूढ़ हो इंद्रादि देवताओं को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे। देवता, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग सभी आनंद से मग्न थे। वे शिव जी के साथ ही उनके वरदायक पुत्र का दर्शन करने के लिए आए थे। शंकर जी के समान प्रतापी उस गंगा पुत्र की ओर देवताओं ने जब दृष्टिपात किया तब उन्हें महान तेज दिखाई दिया जो तीनों लोकों में व्याप्त था। उस तेज से घिरा हुआ वह बालक तपाए हुए सुवर्ण के समान कांतिमान था। उसका मुख बड़ा ही सुंदर था। अंग अंग मनोहारिणी शोभा से प्राप्त हो रहा था। नासिका की बनावट बड़ी ही सुंदर थी। वह मंद मंद मुस्कुराते हुए सबकी ओर देख रहा था। उसके दांत बड़े ही स्वच्छ और चमकीले थे। अंगों में सुंदरता टपक रही थी। उसके सिर के बाल सब ओर से बिखरे हुए थे। अत्यंत ही अद्भुत रूप वाले तथा सूर्य के समान तेजस्वी उस गंगा कुमार को देखकर सभी देवताओं ने उनका वंदन किया। भगवान शंकर के समस्त पार्षद, प्रथमगण, वीरभद्र आदि उस बालक को दाएं बाएं दोनों ओर से घेर कर खड़े हो गए। ब्रह्मा, विष्णु देवता और इंद्र भी उस समय बालक के समीप आए। ऋषि, यक्ष, गंधर्व भी बालक को चारों ओर से घेर कर खड़े थे। कुछ लोग गर्दन झुकाए खड़े थे तो कुछ दंडवत प्रणाम कर रहे थे। दूसरों ने उन्हें अपना अविनाशी स्वामी मानकर नमस्कार किया। इस प्रकार वहां एक महान उत्सव छा गया। उसमें विचित्र विचित्र बाजे बजने लगे। उस अभ्युदय काल में ऋषि लोग शांति पाठ करने लगे। इतने में ही भगवान शंकर और माता पार्वती जी भी वहां पहुंच गए।
उन्होंने वृषभ की पीठ से उतरकर अपने पुत्र को देखा। देखते ही पार्वती वात्सल्य प्रेम में मग्न हो गई। उनके स्तन से दूध की धार बहने लगी। वे बड़े वेग से आगे बढ़ी और कुमार को छाती से लगाकर अपने बहते हुए स्तन का दूध पिलाने लगी। उस समय संपूर्ण देवता और देवांगनाओं ने आनंद मग्न होकर पार्वती जी की आरती उतारी। जय जयकार के महान शब्द से आकाश मंडल गूंज उठा। ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, गायक गीत गाने लगे और बाजे बजाने लगे। पुत्रवानों में श्रेष्ठ भगवान शंकर भी उस महा तेजस्वी कुमार को अपनी गोद में बिठाकर अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। बोलिए भगवान शंकर पार्वती गणेश कार्तिकेय नंदकेसर की जय। आइए आज हम आज के वार की अर्थात बुधवार की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। गणेश जी की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया के बेटे की शादी को 10 महीने ही हुए थे। बुढ़िया माई बड़ी ही चालाक थी। वह अपनी बहू को सुबह की रोटी शाम और शाम की रोटी सुबह खाने को देती थी। बहू ने पीहर में भी कभी ठंडी रोटी नहीं खाई थी, तो उसे ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती थी। वो एक रोटी ही खाकर रह जाती थी। बहू रोज कुएं पर पानी भरने जाती। तब वहाँ सभी औरतें बैठकर बातें करती थी। उस दिन गणेश चतुर्थी थी। सभी आपस में बातें कर रही थी। कोई कह रही थी कि आज मैंने गणेश चतुर्थी पर खीर पूड़ी बनाई, तो कोई कह रहा था कि मैंने तो पुए पकौड़ी और मालपुए बनाए, तो कोई कह रहा था कि मैंने तो स्वादिष्ट घेवर खाए हैं। बुढ़िया की बहू चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। तब सभी ने उससे पूछा कि अरे बहन, तुम चुप क्यों बैठी हो? तुम भी तो बताओ, तुम्हारे घर में आज क्या बना है? तो बहू बोली कि मेरी सास मुझे रोज सुबह की रोटी शाम और शाम की रोटी सुबह खाने को देती है। शादी के बाद मैंने गरम भोजन चखा ही नहीं, तो मैं क्या जानूं गरम रोटी का स्वाद क्या होता है। तब एक पड़ोसन को उसके ऊपर दया आ गई। वो बोली कि बहन, कल मैं तेरे घर आऊंगी और तुझे खाने का निमंत्रण दूंगी। कल तू मेरे घर गरम रोटी खाने आ जाना। तब दूसरे दिन पड़ोसन बहू के घर गई और उसकी सास से बोली कि माँ जी, मैंने सुहागिनें जिमाई हैं, तो आप अपनी बहू को मेरे घर भोजन करने भेज देना। तो बुढ़िया माई बोली कि ठीक है, भेज दूंगी। जैसे ही बहू तैयार होकर पड़ोसन के घर भोजन खाने जाने लगी, तो उसकी सास ने कहा कि बहू कहाँ जा रही है? जा कमरे के भीतर जा। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने बहू को कमरे में बंद कर दिया और खुद पड़ोसन के यहाँ भोजन खाने चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया माई को देखा तो कहा कि माँ जी, आपकी बहू कहाँ है? तो बुढ़िया ने कहा कि मेरी बहू के पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं ही भोजन करने आ गई। पड़ोसन बेचारी कुछ नहीं बोली। उधर बहू का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वह खुद की किस्मत को कोस रही थी और रो रही थी कि तभी उसका पति आ गया। उसने अपनी पत्नी को कमरे में बंद देखा तो पूरी बात पूछी। तो पत्नी ने अपने पति को पूरी सच्चाई बताई कि तुम्हारी माँ मुझे गरम भोजन खाने को ही नहीं देती। जब आज पड़ोसन ने मुझे खाने के लिए बुलाया तो मेरी जगह तुम्हारी माँ चली गई। उसका पति अपनी माँ को अच्छे से जानता था। वो भी अपनी माँ से डरता था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। तब पति ने अपनी पत्नी से कहा कि कल सुबह मैं तुम्हें गरम भोजन खिलाऊंगा। तब दूसरे दिन जब उसकी माँ मंदिर चली गई तो पीछे से बेटे ने 4 रोटियां बनाई और उन 4 रोटियों का चूरमा बना करके उसमें खूब सारा घी, बूरा और खोपरा डाला और उसके 4 लड्डू बना करके अपनी पत्नी को खाने के लिए दिया। जैसे ही बुढ़िया की बहू लड्डू खाने बैठी कि दरवाजे पर सासू माँ आ गई। बहू ने 4 लड्डू खाली मटकी में डाले और पानी भरने का बहाना बना करके पनघट पर पहुंच गई।
लेकिन पनघट पर उस समय बहुत भीड़ थी। बहू ने सोचा कि अगर मैं यहाँ लड्डू खाऊंगी तो ये सब मेरी सास को कह देगी। तो बहू पास ही गणेश जी के मंदिर में चली गई। वह मंदिर में बैठकर जैसे ही लड्डू खाने लगी तो गणेश भगवान की मूर्ति में से भगवान ने हाथ फैला दिया। तो गणेश भगवान ने हाथ फैलाकर बहू से लड्डू मांगा। तब बुढ़िया की बहू ने गणेश जी की हथेली पर एक लड्डू रख दिया। गणेश जी भगवान ने झट से लड्डू खा लिया। जब बहू दूसरा लड्डू खाने लगी तो गणेश भगवान ने फिर से हाथ पसार लिया। बहू ने दूसरा लड्डू भी गणेश जी की हथेली पर रख दिया। फिर बहू जब तीसरा लड्डू खाने लगी तो गणेश भगवान ने फिर से हाथ पसार लिया। बहू ने तीसरा लड्डू भी गणेश जी को खाने को दे दिया। जब बहू चौथा लड्डू खाने लगी तो गणेश भगवान ने वापस हाथ फैला लिया। तब बहू बोली कि देखो गणेश जी भगवान, घर पर मुझे मेरी सास गरम खाना खाने को नहीं देती और यहाँ पर आप मुझे खाने नहीं दे रहे। मैंने आपको 3 लड्डू दे दिए, लेकिन अब मैं ये चौथा लड्डू आपको खाने को नहीं दूंगी, यह तो मैं ही खाऊंगी। तब बुढ़िया की बहू चौथा लड्डू खुद खा गई। उधर गणेश भगवान का हाथ फैला हुआ ही रह गया। बहू लड्डू खाकर घर आ गई। उधर गणेश मंदिर में जैसे ही पुजारी आया और गणेश भगवान का हाथ फैला हुआ देखा तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जरूर कोई प्रलय आने वाली है, इसीलिए गणेश भगवान ने हाथ फैला रखा है। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। फिर राजा के पास भी यह खबर गई। तब राजा ने यह ऐलान करवाया कि जो भी गणेश भगवान के हाथ को सीधा कर देगा उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। तब बड़े बड़े पंडित ज्ञानी महात्मा आए, बड़े बड़े यज्ञ हवन किए गए, भंडारे किए गए, लेकिन सब बेकार रहा। जब यह बात बुढ़िया की बहू को पता चली तो बुढ़िया की बहू अपने पति और सास से बोली कि गणेश भगवान के हाथ को मैं सीधा करवा दूंगी। आप राजा से कह दो कि वह हमारे घर से लेकर मंदिर तक जाजम बिछा दे, कनात लगवा दे और उस समय मंदिर में कोई भी न रहे। तब बुढ़िया और उसका पति बोला कि अरे बड़े बड़े ज्ञानी पंडित महात्मा कुछ नहीं कर पाए, तू क्या कर लेगी। लेकिन बहू ने कहा कि जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही कीजिए। तब सास राजा के पास महल में गई और बोली कि महाराज, मेरी बहू गणेश भगवान के हाथ को सीधा कर देगी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि हमारे घर से मंदिर तक जाजम बिछा दी जाए, कनात लगवा दी जाए और उस समय जब मेरी बहू मंदिर में हो तो कोई भी मंदिर के भीतर न रहे। तब राजा ने कहा कि ऐसा ही होगा। तब बुढ़िया के घर से लेकर मंदिर तक जाजम बिछाई गई, कनात लगवाई गई। लेकिन राजा ने सोचा कि छुपकर देखना चाहिए कि क्या माजरा है। तब राजा पहले से ही मंदिर में छिपकर बैठ गए। तब बहू मंदिर में आई। मंदिर में आकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और गणेश भगवान से बोली कि देखो गणेश जी भगवान, मैंने शादी के बाद कभी गर्म भोजन नहीं खाया। मेरी सासू माँ मुझे सुबह का खाना शाम को और शाम का खाना सुबह देती है। जब पड़ोसन ने मुझे खाने का न्योता दिया तब भी मेरी जगह मेरी सास चली गई। और फिर जब मेरे पति ने मुझे चूरमे के 4 लड्डू बना कर के दिए तो उनमें से मैंने 3 लड्डू आपको खाने को दिए। अगर चौथा लड्डू मैंने खा लिया तो क्या गुनाह कर दिया। तब गणेश भगवान बोले कि बेटी, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, मैं तो तेरा अगला जन्म सुधार रहा था ताकि तेरा अगला जन्म सुधर जाए। तब बहू बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं अनपढ़ गंवार इन सब बातों को क्या जानूं, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब आप अपना हाथ सीधा कर लीजिए, मेरी जग हंसाई मत कराइए। तभी गणेश जी भगवान ने अपना हाथ सीधा कर लिया। बहू गणेश जी भगवान को प्रणाम करके घर आ गई। राजा ने पूरी बात सुन ली।
तब राजा ने सिपाही भेजकर बहू और उसके पति और उसकी बुढ़िया माँ को महल में बुलवाया। राजा ने बुढ़िया से कहा कि अरे बुढ़िया माई, मैंने सुना है कि तू अपनी बहू को गर्म भोजन खाने को नहीं देती, इसलिए मैं तुझे जेल की सजा सुनाता हूँ। लेकिन बहू राजा से बोली कि हे महाराज, सास तो माँ के समान होती है, आप उन्हें जेल की सजा मत सुनाइए। तब राजा ने बुढ़िया से कहा कि अरे बुढ़िया माई, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। अगर तू अपनी बहू को गर्म भोजन खाने को देगी तब मैं तुझे जेल में नहीं डालूंगा। तब बुढ़िया माई हाथ जोड़कर राजा से बोली कि हे महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं अपनी बहू को गर्म भोजन खाने को दूंगी। उसके बाद राजा ने बुढ़िया की बहू को 500 स्वर्ण मुद्राएं दी। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू का मान रखा वैसे सबका रखना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। आइए अब हम महादेव जी की पावन पवित्र पुण्य आरती का श्रवण करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोवे शिव, 10 भुज अति सोवे। तीनों रूप निरखदा, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी मुरारी, कर कमलाधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे शिव, बाधांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मद कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका। मधु के टब दो मारे, सुर बहीन करे। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे शिव, पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गांगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी शिव, नंदो ब्रह्मचारी। नितुट दर्शन पाऊं, नितुट भोग लगाऊं, महिमाति भारी। ओम हर 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर के लासा शिव, शंकर के लासा। बांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम हर 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 महादेव। जटा में गंग बहत है, गल मुंडल माला शिव, गल मुंडल माला। शेष नाग लिपटावे, ओढ़त मृग छाला। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत, नृत करत भेरू शिव, नृत करत भेरू। बाजत ढोल नगाड़ा, बाजत ढोल नगाड़ा, अर बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे शिव, जो कोई नर गावे।
कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव। अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास के 7वें दिन स्कंद पुराण का महात्म्य सुना। साथ ही हमने आज के वार की कहानी और महादेव जी की आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।